सऊदी ऑफिशियल्स और सरमाकारों का आला सतही वफ्द पाकिस्तान पहुंचा है और कल एक बहुत ही ज़बरदस्त जो डेलीगेट था वो इस्लामाबाद में उसकी मीटिंग भी हुई। उससे पहले पाक सऊदी बिजनेस फोरम की एक बहुत शानदार तकरीब भी हुई और बताया जा रहा है कि 5.12 बिलियन डॉलर्स का जो हजम है उसकी जो है वो हमारी हजम है और कितना अब उसमें इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है, किन किन शोबों में इन्वेस्टमेंट होगी। बैंक्स हैं, इसके अलावा टूरिज़म है, इसके अलावा दीगर चीज़ें हैं, तामीरात, IT, ज़राअत, ये सारे सेक्टर्स में सऊदी अरब इज़ गोइंग टू इन्वेस्ट। तो इस पर हम बात कर लेते हैं। डॉक्टर खाकान नजी माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले ये बताइए, सऊदी सरमायाकारी पाकिस्तान के लिए लाजमी क्यों है? मौजूदा जो सेशन है कितना हेल्पफुल हो सकता है इसके लिए? देखिए, पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स ने भी हमेशा यही कहा है। अगर आप उनकी गुफ्तगू भी सुने जो सऊदी डेलीगेशन लीड कर रहे हैं, उनके इन्वेस्टमेंट मिनिस्टर, उन्होंने एक बहुत आला बात की कि पाकिस्तान की जो मैक्रो स्टेबिलिटी है वो एक अहम जुज़ है अगर हमने फॉरवर्ड मूव करना है। और इस वक्त पिछले 1.5-2 साल में एक मैक्रो स्टेबिलिटी जो है वो दिखाई दे रही है। और मैंने हमेशा कहा है कि इसका बड़ा ताल्लुक IMF की इंगेजमेंट से है। अब जो इस वक्त हमारी इंगेजमेंट है सऊदी अरेबिया से, हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी सरमायाकारी यानी कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए। उसका एक जो क्लियर जुज़ है वो आप देखेंगे आने वाले महीनों में। वी शुड हैव रेकोडेक पे जो पाकिस्तान स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का 25% शेयर है जो फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू है। आई थिंक उसकी एक खातिर खा जामे प्रोग्रेस दिखाई देगी और एक सरमायाकारी उसमें आने की उम्मीद है। साथ ही साथ उसके कुछ आई थिंक एडेड बेनिफिट भी होगा कि जो इर्द गिर्द के एरियाज़ हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए कुछ ग्रांट्स। एंड देन टॉक ऑफ मूविंग इन माइंस एंड मिनरल्स। आई थिंक ये एक अहम जुज़ है इनटू द इन्वेस्टमेंट दैट इज़ हैपनिंग पाकिस्तान। ये भी याद रखिए कि गो कंपनी एक थी पाकिस्तान, उसको ख़रीदा अरामको ने, तो उन्होंने अपना रिटेल जो आउट रीच है वो पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम तक बढ़ाने की कोशिश की है। सो पेट्रोलियम सेक्टर वुड बी द सेकंड सेक्टर आई थिंक जिसमें आप चीज़ें देखेंगे। जो बाकी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जिनकी गुफ्तगू हो रही है उनका ताल्लुक मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से चीज़ें बाहर भेजना डायरेक्टली टू सऊदी अरेबिया है। पेशकश जो मैंने दफ़ा देखी वो ये थी कि वो EPC कॉन्ट्रैक्ट्स 180 अरब डॉलर के कर रहे हैं। और ख़ुद जो सऊदी इन्वेस्टर टीम आई हुई है और उनके सरबरा ने भी ये कहा कि पाकिस्तान को हम एक ट्रीटमेंट दे सकते हैं ऑन इक्वल बेसिस कि हम कहीं से चीज़ खरीद रहे हैं वो हम पाकिस्तान से खरीदना शुरू कर दें इन दी कंस्ट्रक्शन अरीना। और आई लाइक द स्टेटमेंट व्हेन ही सेड कि सऊदी अरेबिया, मेक नो मिस्टेक, विल बी द बिगेस्ट एरिया ऑफ इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इन द वर्ल्ड। 180 अरब शायद करने जा रहे हैं, 180 अरब डॉलर की बात हो रही है और ओवर द कोर्स 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स। सो ये एक दूसरी चीज़ है। जब इख्तिताम हुआ इस विज़िट का तो आपने ये देखा कि अबाउट 2 बिलियन, 2.2 बिलियन टू बी एग्जैक्ट, इसके वही MOUs 27 के करीब, कुछ एग्रीमेंट्स इन एरियाज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, माइंस एंड मिनरल्स, एग्रीकल्चर स्पेशली अगर उनके साथ कोई कॉर्पोरेट फार्मिंग की बात हो, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब एरियाज में आपने साइन किए। लेट्स अगेन होप कि इन MOUs को, इन प्रोजेक्ट्स जो कि डूएबल हों, B2B हों, हम अमली जामा पहना सकें। सो अगर मैं दोबारा कहूँ, इन्वेस्टमेंट इनटू रेकोडेक एंड जॉइनिंग थिंग्स एंड देन ट्रेड को बढ़ाने के लिए और पाकिस्तान को इस ज़मन में एक बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बनाने के लिए। और एब्सोल्युटली। तीसरी अच्छा अगर खाकान साहब, ये आपने इन्वेस्टमेंट और दीगर जो पाकिस्तान के पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो तो हैं, बट एक दर्द-सर बना हुआ था द करंट अकाउंट डेफिसिट। ऑल्दो के पिछले कुछ महीनों में करंट अकाउंट डेफिसिट को हमारी मईशत ने डेंट मारा है, दैट्स अ गुड थिंग। लेकिन अब इस इन्वेस्टमेंट से जो कि सऊदी इन्वेस्टमेंट होने जा रही है, डू यू थिंक वी कैन कंट्रोल करंट अकाउंट डेफिसिट फॉर अ लॉन्गर टर्म? गुजारिश इस तरह से कि जो करंट अकाउंट इस वक्त आपको संभला हुआ दिखाई दे रहा है उसकी 2-3 वजूहत हैं। एक अहम वजह ये है कि ऑफ कोर्स अगर बहुत से पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर काम करने गए हैं और ये डेटा तो पाकिस्तान अथॉरिटीज़ का है, तो ऑब्वियसली रेमिटेंसेस में बढ़ता हुआ रुझान दिखाई दिया है। नंबर 2 वजह रेमिटेंसेस में बढ़ता हुआ रुझान यूँ है कि जो ओपन मार्केट और इंटरबैंक का फ़र्क है वो ख़त्म हो गया है। मैंने हमेशा कहा था ग्रे मार्केट को ख़त्म करें, BC रेटेड कंपनीज़ को ख़त्म करें, स्मगलिंग को ख़त्म करें। और जो पाकिस्तान की IMF से इंगेजमेंट है जिसने पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 4 अरब डॉलर से नीचे चले गए थे, आज
10.8 अरब डॉलर का जो अभी फिगर रिलीज हुआ है, इसके मुताबिक 2 माह की जो इंपोर्ट कवर है उससे ज़्यादा का इंपोर्ट कवर आ गया है। सो इसने एक तकवीत दी है आपके जो एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी है, इस वजह से आपकी रेमिटेंसेस जो है 8.8 अरब डॉलर हैं इस क्वार्टर में। आई थिंक दैट्स दी हाईएस्ट एवर रेमिटेंस दैट हैज़ बीन हिट टू पाकिस्तान इन एनी क्वार्टर। ये पिछले साल से शायद 35-40% ज़्यादा है। सो ऑल इन ऑल दैट इज़ हेल्पिंग योर करंट अकाउंट। दूसरा, आपने अभी भी इंपोर्ट पे एक तरह से कदगन तो नहीं लगाई हुई, पर यूर स्लो ऑन इंपोर्ट्स बिकॉज ओवरऑल इकोनॉमी स्लो है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग स्लो है। अभी कुछ गाड़ियों की जो खपत है वो इसमें बढ़ना शुरू हुई है। सो लेट्स होप कि इकोनॉमी पिकअप करती है। अगर पिकअप करेगी थोड़ा करंट अकाउंट आ भी जाएगा। अगर पाकिस्तान का 0.5% से लेके 1% तक का कहीं करंट अकाउंट अगर इस साल आ भी जाए, ये फाइनेंस किया जा सकता है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी नहीं। 1% का मतलब होगा 3-3.5 अरब डॉलर का करंट अकाउंट आ जाएगा, दैट इज फाइनेंसेबल। अकाउंट इटसेल्फ कोई बुरी चीज नहीं होती डेफिसिट, अगर आपके पास फाइनेंस करने के जरिए मौजूद हों। अब IMF के एग्रीमेंट के बाद बाकी फाइनेंसिंग भी आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। माहिर मईशत खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद है। खाकान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि सऊदी अरब की जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान के मज़ीद कौन से सेक्टर्स में होगी जिससे पाकिस्तान की मईशत को लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।